हमारा जितने भी संबंध है, जितना भी हमारा धन है, संपत्ति है, जो उस परमार्थ के काम आ रही है, उसी का मूल्य होता है। इससे जुड़ी एक बहुत सुंदर सी कहानी मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगी कि एक फ़कीर था, और एक फ़कीर था, वो फ़कीर का नियम था कि वो जिसके घर भी जा उसी के घर जाकर भोजन करता था, जो धर्म वाला था, जो अपने हक की कमाई खाता था। तो वो ऐसे ही किसी गांव में गया और उसने एक राह चलते हुए व्यक्ति से पूछा कि ऐसा कोई गांव में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी हक की कमाई खाता हो, जो धर्मात्मा हो। तो उसने कहा हाँ, उसका नाम उसने अमुक चंद बोला। तो अमुक सेठ है, उसके पास जाओ, और वो हक की कमाई खाने वाला धर्मपरायण वाला व्यक्ति है। अब फकीर ने बोला कि उसके पास कितना धन होगा। तो उसने कहा उसके पास 1 लाख रुपए होंगे। और उसने कहा उसके पुत्र कितने? उसने कहा 4 पुत्र होंगे। तो वे फकीर ये बात सुन के आगे निकला उसके घर की ओर। तो वो सेठ के पास पहुंचता और सेठ से हाथ जोड़ के विनती करता है। फकीर बोलता है कि मुझे आप भोजन कराइए। तो वो जो व्यक्ति है, सेठ जो है, वो बहुत ही खुश होता है, अमुक सेठ, और बोलता है कि आइए, आपका स्वागत है, आइए और खाना खाइए, भोजन करिए। तो उसने बोला ठीक है, भोजन करने से पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। तो फकीर बोलता है, सेठ बोलता है हाँ बिल्कुल पूछिए। तो फकीर बोलता है कि तुम्हारे पास कितना धन है? उसने कहा 50,000 रुपये। उसने कहा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो उसने कहा 1 पुत्र है। तो फकीर वहीं से ही ये सुनते ही उठ जाता है और गुस्से होकर निकल पड़ता है। तो सेठ उनको रोकते हुए पूछता है कि क्या हुआ, आप मेरे से नाराज क्यों हो गए, आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो बोलते हैं मैं तो तुम्हें बहुत धर्म वाला व्यक्ति समझा था, लेकिन तुम तो धर्म वाले व्यक्ति क्या, तुम तो झूठे निकले। तो उसने फिर सेठ ने बताया कि देखिए, मेरा जो 1 पुत्र है वो मेरे को परमार्थ में सहायता करता है, और बाकी जो 3 पुत्र है वो शराबी कबाबी है। और मैंने अभी तक अपने 50,000 रुपये परमार्थ में लगाए हैं, और बाकी 50,000 पता नहीं कौन लेकर जाएगा, कौन लूटेगा, कौन क्या करेगा, कहाँ लगेंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि मेरा 1 पुत्र है और मेरे पास 50,000 है। ये सुनते ही फकीर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और भोजन किया। निष्कर्ष यही निकलता है इस छोटी सी कहानी से कि जो धन, जो संपत्ति और संबंध जो परमार्थ में आपको मदद करे, उसी का मूल्य है। जो परमार्थ में योगदान करे, उन्हीं का मूल्य है। क्योंकि देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि बाकी सब आप अपने कर्म बंधन पूरा करने आए हो। राजा ने उस समय एक चीज़ और थी, राजा ने उस समय बोला कि मेरे जो बाकी 3 पुत्र है ना, वो शराबी कबाबी है और अपना कोई पिछला जन्म का कर्म चुकता करने मुझसे आए हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे जीवन में जितने भी हमें संबंध मिले हैं, जितनी भी हमें ज़िंदगी जैसी भी मिली है, ऐशो आराम की या स्ट्रगल की, चैलेंजेस है लाइफ में, ये हमें समझना है कि ये सब कर्म बंधन है। यहाँ पे एक एक चीज़ कार्मिक से जुड़ी हुई है ना। कोई पिछले जन्म के है, कुछ आप नए जन्म के इस जन्म के बना रहे हो, है ना। तो इसीलिए आपके पास ये ज्ञान जब होता है, ज्ञान जब आपके पास आता है, तो आपके पास ये समझ आती है। कोई पूछता है, देखिए अभी हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आती है और उस ईमेल्स में लिखा होता है कि मुझे ये समस्या है। वो चाहते हैं, वो समझ, बापूजी का जब ज्ञान सुनते हैं तो उनको लगता है कि शायद वो कुछ पर्सनली मीटिंग्स या पर्सनली बेसिस पे वो किसी प्रकार की मदद भी दे सकते हैं। मतलब ही उनकी जो समस्या है, जो भी साइकिक प्रॉब्लम्स है, या उनको साइकोलॉजिक प्रॉब्लम्स है, या मेंटल प्रॉब्लम्स है, उसमें हम जैसे दूसरे लोग ठीक करने का दावा करते हैं, ऐसे वो ठीक करते होंगे। ऐसे अभी कुछ ही थोड़े दिनों पहले भी एक मेल आई थी जिसमें वो अपनी जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा छुपा के रखना चाहते थे। काफ़ी उनका ईमेल जो आया उससे पता चला कि वो काफ़ी अच्छे ओहदे पे, कई पोस्ट पे है, लेकिन उनको जो समस्या थी वो समस्या उन्होंने शेयर करी और उन्हें कहा कि यदि बापूजी इसमें कुछ व्यक्तिगत रूप से मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, बापूजी ने जो हमें ज्ञान दिया है ना, हम किसी का, एक दूसरे का कर्म नहीं बांट सकते हैं। हमारा कर्म बंधन अगर साथ में भोगना है कोई चीज़ को, तो वो हम साथ में भोगेंगे। आप अपने हिस्से का भोगेंगे, दूसरा व्यक्ति अपने हिस्से का भोगेगा, ठीक है। इसीलिए हमें ये समझना है कि अगर आप बापूजी के पास भी आते हैं, बापूजी वैसे तो पर्सनली नहीं मिलते हैं और नहीं कुछ करते हैं, हम भी अगर आपको राय देना चाहे उनके बदले, क्योंकि वो तो किसी से मिलेंगे नहीं,
लेकिन अगर हम भी उनके बदले में आपके पास आके या आपसे बात हो और आपको राय देना चाहे तो यही कहेंगे कि आप ज्ञान सुनिए। ज्ञान सुनने से होगा क्या? देखिए, हमने इतने सारे एपिसोड्स लिए कि ज्ञान क्यों सुनना चाहिए, ज्ञान जीवन में क्यों अपनाना चाहिए, ये सब चीज़ें हमने समझी। इसका सिर्फ दो पंक्तियों में जवाब इसका यही होगा कि अगर आप ज्ञान सुनेंगे आपको समझ आएगी और आप अपना खुद ही हल निकालेंगे। मतलब आपकी जैसे जैसे समझ बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको अपनी समस्या का समाधान मिलता रहेगा या समस्या का कारण पता चल जाएगा। और जब आपको समस्या का कारण पता चल जाएगा आपकी खुद की समझ के अनुसार, तो आप अपने जीवन में शिकायत भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कर्म आ रहे हैं क्योंकि आप ज्ञान नहीं सुन रहे और हमारे कर्म नहीं आ रहे क्योंकि हम ज्ञान सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम भी ज्ञान सुन के हमारे भी सामने कर्म आते हैं, क्योंकि जो हमने किया है वो तो आना ही है, चाहे आप सच्चे ज्ञान से जुड़े हो चाहे आप सच्ची भक्ति से जुड़े हो, आएगा तो सही हो। बस ये है कि आपके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि वो चीज़ को झेलना, वो चीज़ को अपने ऊपर लेना, वो आपको कितना लेना है, वो आपके ऊपर प्रभाव कर सकता है, आपके मन बुद्धि पर कितना उसका असर होगा, ये सब चीज़ें आप टटोल सकते हो और आप अपने जीवन में उसके अनुसार ही उतना ही कष्ट भोगोगे जितना आप अलाउ करोगे। अगर आपके सामने कष्ट आ रहा है और आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो उसको अपने मन मस्तिष्क पर कोई असर लेने का, तो आपको नहीं उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, है ना। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम प्रॉब्लम को अपने मन मस्तिष्क पर असर होने देना देते हैं और फिर उसका प्रभाव मन मस्तिष्क से धीरे धीरे शरीर पर भी आता है। पर यदि हम उसको नहीं ऐसा करने दें तो वो कमज़ोर पड़ जाती है, मतलब आपकी परिस्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। इसीलिए उसी के साथ एक बहुत सुंदर एक और बात शेयर करती हूँ, फिर हम अपना योग करने बैठेंगे। एक बहुत सुंदर सी बात है, सुनिएगा ध्यान से। हम सभी को पता है कि मिश्री मीठी होती है। आप मुंह में मिश्री डालकर चाहे घूमे, चाहे बैठ जाए, चाहे लेटे, पर जब तक मुंह में मिश्री है तब तक आपका मुंह मीठा रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार सुमिरन है। सुमिरन आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यानी हम जिस भी स्थिति में हो सुमिरन करते रहेंगे तो उस मिश्री की तरह नाम का मिठास हमारी आत्मा को आता रहेगा, क्योंकि सुमिरन शरीर की नहीं आत्मा की खुराक है। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जिस भी स्थिति में हो सुमिरन की मिठास अपनी आत्मा को देते रहें। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपके भीतर जो ज्ञान का प्रकाश जब उदय होता है ना, तभी ये संभव है कि आपके मन मस्तिष्क किसी अच्छी जगह लगता है, सत्संग में लगता है, परमात्मा में लगता है। नहीं तो परिस्थिति का प्रभाव इतना जोरदार होता है कि उस समय वो आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल नष्ट कर देती है, आपकी सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। अब इसको प्रैक्टिकली देख लीजिए, सबके जीवन में हुआ होगा, ऐसा नहीं हमारे जीवन में नहीं हुआ, हमारे जीवन में भी होता था, है ना। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि समझ बढ़ानी है, अगर ज्ञान से ही बढ़ेगी समझ, और यही आपके दुख को कम करेगा। इसलिए अपने अपने कर्मों को भोगिए, चुकता करिए और ज्ञान सुनिए, और ज्ञान से अपने आप को अपने बैलेंस रखने का, आपको संतुलन रखने का आपको कला आएगी। तो इस चैनल पे हम डेली लाइव मेडिटेशन कराते हैं और ज्ञान की बहुत ही सुंदर बातें डिस्कस करते हैं, जन्म मरण से संबंधित, ब्रह्मांडों से संबंधित, सृष्टि के निर्माण से संबंधित, हमारे जितने भी उपनिषद है, ज्ञान की बातें उससे भी हम लेते हैं और अपनी सीख, अपना नॉलेज और बढ़ाते हैं। संस्कार परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के हम कार्य में लगे हुए हैं। हम सभी का यही एक संकल्प है कि हम शांति से, परम शांति के दिव्य संकल्पों को इस दुनिया में फैलाएं और इस पूरे परम शांति के संकल्पों से महापरिवर्तन करें। ये जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का समय है, ठीक है। अब ये परिवर्तन किस तरीके से होगा ये सभी आत्माओं पर निर्भर है, उनके विचारों पर, उनकी ज्ञान पर निर्भर है। तो जितना लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस अभियान से, आत्म जागृति अभियान से जुड़ेंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के इस
मुहिम से जुड़ेंगे, जहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके संकल्प, और आप इस ज्ञान को सुनिए और अपना कल्याण करिए, लोगों का कल्याण करिए, शुभ वाइब्रेशंस धरती पर दीजिए, जिसकी धरती को सख्त ज़रूरत है। धरती पर जो भी माहौल वायुमंडल हम देख रहे हैं, उसको अगर बदलना है तो हमें परम शांति के संकल्प फैलाने ही होंगे, आत्मस्वरूप का अनुभव करना ही होगा। इसी से हम आने वाला समय बदल सकते हैं और समय को नज़दीक ला सकते हैं।